हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक हिडन गुडविल का पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चन तो आपने सारे तैयार कर ही लिए होंगे। वो टॉपिक आपका क्लियर हो ही गया होगा। यदि किसी का नहीं हुआ है तो पहले उस वीडियो को देख ले और उस टॉपिक को क्लियर कर ले। तो आज हम करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, जिसमें रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री भी करेंगे और आपको अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी। जब हम बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आता है या रेशो में चेंज होता है या कोई भी चेंजेस होते हैं, तो ऐसे समय में हमें अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू देनी पड़ती है। कोई चीज हमारी असेट हमने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, किसी की घट गई है, तो ऐसा होता है। तो जब नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी लाए, उन सबको फाइनलाइज करने के लिए हमें वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए देखिए हमें करना क्या होगा। असेट, हमारी जो असेट्स है, असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ओके। अब क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है तो इसको बढ़ाने के लिए, यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ाने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे, और यदि इसे इसकी वैल्यू घट रही है तो घटाने के लिए इसकी हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि क्योंकि असेट की वैल्यू डेबिट, असेट जो डेबिट होता है उसे बढ़ा रहे तो और डेबिट कर दो और घटा रहे तो क्रेडिट कर दो। मैं रिवैल्यूएशन को आपको बता रहा हूं कि जनरलिटी कैसे करनी है। इसके बाद आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ओके। तो यदि आप लायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और यदि इसका बैलेंस डेबिट है और माइनस डिक्रीज कर रहे हो तो वो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि असेट जो है डेबिट वाली चीज है, इसे बढ़ाने के लिए डेबिट कर दो। लायबिलिटी क्रेडिट वाली चीज है, इसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दो और घटाने के लिए उल्टा कर दो, ओके बच्चों। तो अब इसमें जर्नल एंट्री कैसे बनेगी जरा देखो। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू को बढ़ाना है हमें। तो भाई असेट को बढ़ाना तो डेबिट करना पड़ेगा ना। वो असेट कुछ भी हो सकती है, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, है ना। तो जो भी असेट है उस असेट को आप डेबिट करेंगे। असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, being the value of asset increased, ओके। अब देखिए क्योंकि असेट हमारी डेबिट होती है उसे बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दिया, तो फिर क्रेडिट भी तो किसी को करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन को। अब तो उसके बाद अगर हमें असेट की वैल्यू को घटाना है, असेट की वैल्यू को अगर कम करना है तो क्या करेंगे। फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, ओके। तो असेट बढ़ाने पे उसको डेबिट किया, तो घटाने पे क्रेडिट करेंगे, है ना। तो असेट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करें, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट,
being the value of asset decreased. ओके बच्चों, ये हमने बढ़ा ली, ये वैल्यू को उसको हमने बढ़ाया और घटाया। अब बात आती है कि यदि हम लायबिलिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे। देखो अब आती है फोर्थ एंट्री, फॉर increasing the value of liability। लायबिलिटी की वैल्यू को हमें बढ़ाना है। तो भैया लायबिलिटी की जो वैल्यू है, लायबिलिटी है, इसे बढ़ाने पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो भी लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, तो जब क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करेंगे, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री हमारी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट being the value of liability increased। ओके, अगर हम अपनी लायबिलिटी की वैल्यू को घटा रहे हैं फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो देखिए अब हम अपनी लायबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आई आपकी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। being the value of liability decreased। चलो जी, ये भी है हमारी एंट्री हो गई। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करना तो क्या करेंगे, अरे सेम ही एंट्री है भाई, कोई चेंज एंट्री नहीं है। भाई आपने असेट की लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा दिया है ना, अगर वो रिकॉर्ड नहीं थी रिकॉर्ड में कर दिया तो भी तो सेम ही एंट्री है भाई। 0 से आपने उसको 10,000 कर दिया और 10 से 20 कर दिया तो इंक्रीज है, 0 से 10 भी तो इंक्रीज ही है ना, वो सेम ही बात, सेम ही एंट्री होगी। इसके बाद इसमें प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन में या लॉस होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एंट्री आएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के अकाउंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन distributed to partners। ये लो जी, ओके। अगर लॉस होता है तो ये एंट्री पलट जाएगी।
फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन of loss on revaluation. तो एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation अकाउंट. being loss on revaluation, being loss on revaluation transferred या distributed to partners. ओके, तो ये हमारी एंट्रीज हो गई. अब इस बेस पर आपको एंट्रीज करनी है बच्चों. ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आपको एक इसका फॉर्मेट बताता हूं रिवैल्यूएशन का, वो कैसे बनाना है. ओके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए, अब हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा. तो देखिए भाई, ये हमारी डेबिट साइड होगी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड होगी. ये हमारे पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट. अब देखिए होना क्या है, अगर भाई या तो एक तो तरीका है कि जर्नल एंट्री से आप लेजर में पोस्टिंग कर दो, ठीक है. दूसरा तरीका क्या है कि आप ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है. यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यदि लॉस हो रहा है तो डेबिट में. जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट. सपोज करो 20,000 की वैल्यू बढ़ गई, वो हमने यहां लिख दी. फिर स्टॉक, अब कई बार कहता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड है, इसमें कम किया हुआ है, उसे बढ़ा दो, तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक. स्टॉक आ गया आपका. जितना भी काम करेंगे, मान लीजिए कई बार कहता है कि हमारा जो मशीनरी है वो घिस गई, उसपे उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जितनी कम हो रही है यहां लिखेंगे टू मशीनरी. लीजिए जी, मशीनरी लिख दिया. उसके बाद पीएफडीडी सबसे ज्यादा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं हमें. तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दिए हमने. 5,000 का ये बना दिया. उसके बाद एक कहता है भी हमारा जो क्रेडिटर है वो बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स और बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिटर्स बढ़ने तो लॉस हो गया, नुकसान हुआ भाई, लायबिलिटी बढ़ रही है आपके ऊपर, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो इधर लिखेंगे क्योंकि आपका लॉस है, तो टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स आपने यहां लिख दिए. अब हमारा डेटर्स जो है अगर वो बढ़ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो गया. तो डेटर्स बढ़ने का मतलब प्रॉफिट होना, तो उसको यहां पे लिखेंगे बाय डेटर्स. यदि बढ़ रहे हैं, रिवैल्यूड हो रहे हैं कोई भी चीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो इधर और लॉस हो रहा है तो इधर. तो हमारे डेटर्स अगर बढ़ गए, 5,000 के डेटर्स बढ़ गए. ओके, अब यदि कुछ और भी है तो सही लिख लेंगे. और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
तो जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे टोटल किया वही बैलेंसिंग का तरीका, ये आ गया 35, अब ये इसमें से माइनस किया तो ये आया हमारा 20,000 बच गया, ये हमारा 20,000 का प्रॉफिट आया। इसको हम बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब जो भी पार्टनर है, मान लीजिए पहले से दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, बीज कैपिटल अकाउंट, यदि कैपिटल फिक्स है तो यहां कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। बराबर बराबर के पार्टनर है तो 10,000 10,000, यदि किसी रेशो में है तो रेशो में बांट देंगे और ये प्रॉफिट को इस तरह से बना देंगे। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो आप सभी लोग अपने जितने भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट पे क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन निपटाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, जनरल एंट्रीज भी करें। और यदि किसी तरीके की कोई परेशानी आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।